वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तमाम तरक्याती प्रोग्रामों के फंड्स फ्रीज कर दिए, लेकिन कराची की स्कीमों के अलावा किए हैं। यानी कराची में जारी तरक्याती कामों के फंड्स फ्रीज नहीं किए गए हैं, वो जारी रखे जाएंगे। नई स्कीमों के लिए फंड्स का उजरा बाकायदा रोक दिया गया है। ये बात वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कह दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। 2022 ता 2023 में ADP में 1652 नई स्कीमें 79.019 बिलियन रुपए की लागत से शामिल हैं। ADP में 2506 जारी स्कीमों में जिनकी लागत 253.147 बिलियन रुपए की एलोकेशन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने कराची की स्कीमों के अलावा तमाम फंड फ्रीज कर दिए हैं। नई स्कीमों के लिए फंड्स का उजरा भी रोक दिया है। तमाम महकमे अपनी जारी स्कीमों की फहरिस्त तैयार करें जिनको नुकसान पहुंचा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पानी की अगले माह तक निकासी हो जाए ताकि काम शुरू किया जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजलास में मजीद कहा कि हो सकता है कि नई स्कीमों की दोबारा मंजूरी करके जरूरी स्कीमें मुकम्मल की जाएं। उनका कहना था कि अब सैलाबी इलाकों की सड़कों, सरकारी इमारतों, अस्पतालों, स्कूल की इमारतों की मरम्मत भी करना होगी। निकासी याब का निजाम पूरे सूबे में अच्छी प्लानिंग से करना होगा। ये सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह तौर पर इजलास को बताया। उन्होंने कहा कि ये तामीर न होगी तो रोजगार के मौके भी निकलेंगे और यकीनी तौर पर इस मौके पर जहां दीगर चीफ सेक्रेटरी सिंध और के सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ साथ जाम खान शोरो सूबाई वजीर के साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान जहां मौजूद थे, सैयद सलाउद्दीन अहमद, वहीं पर सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह भी मौजूद थे, जबकि दीगर महकमे के साथ साथ इमरान अता सोमरो को भी देखा जा सकता है। और इस सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जहां तमाम सेक्रेटरीज ने भी अपने अपने महकमों के हवाले से ब्रीफिंग थी, वहीं वज़ीर आला सिंध ने तमाम हक़ाइक़ इजलास को बता दिए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।